बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम क्या बना रहे हैं? कस्टर्ड बना रहे हैं आज हम। तो आज का ईद का आज तीसरा दिन है। जैसे मैंने बताया है कि हम लोग तेबासी वाले दिन दावत करते हैं सबकी, तो हमारी बच्चियों की और सब जो भी हैं हम जिसको बुलाते हैं, आज हमारे घर पे दावत है। तो ये हम कस्टर्ड बना रहे हैं दोपहर में। दोपहर की भी हम दावत करते हैं, शाम की भी, दोनों टाइम को हम बुला लेते हैं अपनी बच्चियों को। तो ये है कि ओरियो बिस्कुट है ना, बिस्किट, उसका हम ब्लेंडर कर रहे हैं, उसका हम ना कस्टर्ड बनाएंगे उसका। तो ये हमने ना इसलिए पहले उसका वो कर लिया, उसका ना हम उसका हमने पहले ब्लेंडर कर लिया, इसलिए कि लाइट वेट जाती है ना, तो हमारी लाइट का कोई टाइमिंग बंदी हुई है और तीसरे तेबासी वाले दिन से हमारी लाइट जानी शुरू हो गई थी। तो इसलिए हमने उसको पहले ही जो हमें काम करना था ना उससे ब्लेंडर से, तो हमने पहले ही फारिग कर लिया था। ये क्या है, कोको पाउडर ले लिया था ये, और वनीला का कस्टर्ड ले लिया था ये, और दूध तकरीबन 1 किलो था, उबलने को रख दिया हमने। और 2 प्यालियों में अलग दूध निकाल लिया था। एक में हम कोको पाउडर मिलाएंगे 4 चमचे, ये चीनी है, और 1 प्याली में हम ना कस्टर्ड मिलाएंगे, वनीला का कस्टर्ड है ये। और दूध ये अच्छी तरह उबल चुका है, ये जो मैंने प्याली में बताया ना, दोनों प्याली में अलग अलग, तो इसमें तकरीबन 4 चमचे मैं डालूँगी कोको पाउडर के। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, इसको खूब हम फेंट लेंगे, और फिर हम 4 चमचे कस्टर्ड के डालेंगे। वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं हम, और लेयर लगाएंगे इसकी, हम लेयर लगाएंगे। और मैं बता रही थी ईद कैसी गुजरी आप लोगों की। हमारी तो अल्लाह का शुक्र है, बस बहुत अच्छी गुजरी ईद। और तेबासी है आज तो, और दावत की हमने। तो ये नीचे हमारे जो बेटे हैं ना, नीचे हमारे बच्चों ने दावत करी नीचे, और फिर शाम की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर दावत है, बड़े बेटी की हमारी दावत है ऊपर, हमारी लड़कियों की, हमारी सबकी ऊपर दावत है। तो ये हम शाम को वहाँ जाएंगे। ये मैंने 2 चमचे मैंने कॉर्नफ्लोर के ले लिए, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये इसका मैं इसको अच्छी तरह को मिक्स करके, और इसको हमने उबलते हुए दूध में डाल दिया ये। तो ये मैं वो बना रही हूँ अभी। ये इसका ये अच्छा गाढ़ा हो जाए, खूब पक जाए, तो हम इसको बॉल में इसको एक तय लगा देंगे। तो मैं बता रही थी पहले ईद आती थी, बहुत अच्छे दिन गुजरते थे भाई, बहुत। हमें तो अपने पहले की ईद याद आती है, बहुत अच्छी। हमारी नानी दावत करती थी, हमारे मतलब माशाल्लाह हमारी 6-7 खालाएँ थी, फिर हमारे खालाजाद बहन भाई सब थे, तो हमारी नानी दावत करती थी। हमारी नानी अपने हाथ से खाना पकाती थी, पुलाव बनाती थी, जर्दा बनाती थी। पहले तो जर्दा पुलाव चलता था ना ज़्यादा दावतों में, तो बिरयानी तो अब आ गई है ज़्यादातर, आजकल लोग बिरयानी बनाते हैं। तो बिरयानी तो अब आ गई। देखें ये गाढ़ा हो चुका है, ये इतना गाढ़ा हो गया, और अब मैं इसको बस चूल्हा बंद करके इसको मैं बॉल में जमा दूँगी इसको मैं। तो ये मैं बता रही थी, ये बॉल में जमा रही हूँ मैं। ये अभी 1 लेयर है इसकी, अभी हम वनीला कस्टर्ड की भी इसमें लेयर लगाएंगे अभी ऊपर से। तो ये ना मैं बता रही थी कि हमारी नानी पुलाव बनाती थी, ऐसा अच्छा बनाती थी, और ऊपर से भंगार दिलता था, और जर्दा बना के और फिर किशमिश का भंगार देती थी ऊपर, इतना अच्छी खुशबू आती थी कि कोने पे से ही, गली के कोने पे से खुशबुएँ आती थी इतनी। तो ये मैं बता रही थी ना, प्याली में दूध जो हमने निकाला था, तो ये मैं 4 चमचे वनीला कस्टर्ड के मिला रही हूँ, उसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये अलहदा जो दूध उबल रहा है ना, ये मैं उसमें डालूँगी। तो ये इसमें हम डाल रहे हैं, देखें ये भी अच्छा खूब पकाएंगे, इसको अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो हम दोनों बॉलों में जो हमने वो कोको कस्टर्ड जो बनाया ना, आधा हमने वो लिया है कोको कस्टर्ड और बनाएंगे, और आधा हम ये वनीला कस्टर्ड। तो ये अब इसको भी हम पका देंगे। पिस्ते बादाम काट लिए थे बारीक बारीक, और ये जो मैं बता रही थी पहले हमने बना के 2 बॉलों में इसको बन गया था, तो ये रख लिया। अब हम ये हमारा ये कस्टर्ड बन रहा है ये अच्छी तरह, तो फिर ये पक जाएगा, तो फिर इसकी तय लगाएंगे। ये जेली है, जेली का हमारी बहू का अंदाज़ ही नहीं रहा, उसने पानी ज़्यादा कर दिया, तो जेली सही जमी नहीं थी जेली। हाँ, तो ये ना जमी नहीं जेली, तो ये बस पीस कट रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़रा नरम बहुत हो गए थे ये। तो ये है कि ना, ये इसका भी वो तो ये पीस कटिंग हो रहे हैं इसके ये। तो ये अभी डेकोरेट करेंगे, हाँ, ये ऊपर से इसका भी डेकोरेट करेंगे, और ओरियो बिस्किट है उसका भी करेंगे। तो ये देखें, ये एक लेयर नीचे आ गई उसकी, और एक ऊपर कस्टर्ड वनीला की आ रही है, और दूसरे बॉल में भी ऐसी आएगा। फिर इसमें जेली लगाएंगी वो। तो ये लाइट चली जाएगी, तो इसलिए जल्दी ये काम हो रहा है, दोपहर में ही हो रहा है ये।
जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ताकि लाइट ना चली जाए। तो पिस्ते बादाम लगा दी, दोपहर में इस बीच का हिस्सा ज़रा सादा छोड़ दिया था। फिर इसमें ये बिस्किट की लेयर लगा दी है ये ऊपर से। तो ये बहुत अच्छे बने थे ये, और बच्चे ऐसी चीज़ों से ज़्यादा खुश होते हैं। नई नई चीज़ें बनाओ ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये सारा ये ना जेली लगा दी थी, और फिर ये ऊपर से ये बिस्कुटों का डेकोरेट कर दिया। ये तो बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों बॉल देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये मैं बता रही हूँ कि ना बस हमारी तो भैया पहले की दावतें होती थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जायका खाने में होता था। बड़ों के हाथ में तो वैसे भी जायका है बहुत ज़्यादा। तो ये है कि ना हमारी ये 2 बॉल जम गए थे, ये ठंडे हो जाएँ तो हम फ्रिज में रख देंगे। और अब हम आ रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं, चिकन टिक्का कढ़ाई। तो ये चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं, तकरीबन 2 किलो चिकन है ये। और इसमें हम ना 2 चमचे पिसी मिर्चें, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं डालेंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे, और दही, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ये सब चीज़ें डाल रहे हैं हम इसमें। और इसमें हमने उसका पैकेट भी लिया है, टिक्का मसाले का पैकेट। ऊपर से भी मसाला डाला और टिक्के मसाले के 2 पैकेट डाले हैं इसमें हमने। अब इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे हम इसको, और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, खूब अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम रख देंगे। ये पैकेट डाल है टिक्का मसाले का, और हमने अपने घर का भी मसाला डाला है, मिर्चें, धनिया, हल्दी, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाली हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये उसको अच्छी तरह हम मिक्स करके रख देंगे। 6 चमचे दही के डाले हैं हमने, और ये हम इसको रख देंगे एक साइड में। और अब हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। मैं और कढ़ाई में 2 चमचे मैंने ऑयल डाला है, 2 या 3 चमचे ऑयल डाला है मैंने ये। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि इसका मसाला हमने अलग से तैयार किया है। ये ना हम चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। अगर टिक्का होता ना तो वो सही था, लेकिन हम मसाला भी चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है मसाला तो होना लाजमी है ना। तो इसलिए हम ये इसको लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून लेंगे। तो अब हम इसमें टमाटर कट के डाल रहे हैं बारीक बारीक, और ये साबुत धनिया और सौंफ ज़ीरा है, इसको हमने कूट लिया भून के ना, इसको हमने थोड़ा सा भून लिया तवे पे और इसको कूट लिया। और ये टमाटर छोटे छोटे पीस करके हमने ये डाल दिए। खूब अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। और जो हमने मसाला दिखाया था वो ज़ीरा और धनिया साबुत, उसको हमने कूट लिया, वो भी डाल देंगे इसमें हम। तो ये ज़रा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर तो ये मैंने अलहदा, वो तो मसाला भुन रहा है हमारा दूसरी तरफ। और ये जो टिक्का है ना, ये हमने जो इसको जो मैरिनेट करके रख दिया था ये अलग है। तो इसमें थोड़ा सा मसाला हमने टिक्का मसाला इसमें डाला है, वैसे घर के मसालों का ही बनाया है सब। ये धनिया, मिर्चें, हल्दी सब घर की डाली हैं, और थोड़ा सा हमने तकरीबन 2-3 चमचे टिक्का मसाले के डाले हैं ये। तो देखें ये मसाला कितना अच्छा हो गया है, ये खूब अच्छा भुन गया है ये मसाला हमारा। और ये कि अब हम इसमें दही डाल रहे हैं, दही ऐड कर रहे हैं ये। और ये अब जो चिकन जो हमारी वो उधर हमने फ्राई करने को रखी है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मसाला भुन जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 किलो ज़ाहिर चिकन थी, तो फिर ज़ाहिर मसाला भी इसी हिसाब से बनाए ये। तो ये तो हमने कसूरी मेथी डाली है इसमें, तकरीबन 1-1.5 चमचा कसूरी मेथी डाली है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको तो बहुत डालना चाहिए इसको सालन में ना। पहले के लोग तो हर सालन में डालते थे, लेकिन ये टिक्का कढ़ाई में तो ज़रूर ही डालते हैं। तो ये है कि ना इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सालन की कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये मसाला भुन गया हमारा अच्छी तरह। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी है। तो ये पानी छोड़ दिया था चिकन ने, इसका पानी खुशक हो जाए तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे इसको। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो ये इसमें हम मसाला, यूँ कि वो कढ़ाई छोटी थी ना जिसमें मसाला भुना था, और ये कढ़ाई बड़ी है तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं सब ये ना मसाला हम इसमें डाल रहे हैं ये। तो अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे इसको हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया जो मसाला भुना था हमने। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। चिकन टिक्का कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी ये।
टिक्का तो बनाते ही हैं लोग बाग, लेकिन ये हमने चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई है। ये मैंने ब्रेड का छोटा सा पीस रख दिया था, इस पर कोयला ढका के वो रख दिया, और अब हम इस पर कैप लगा देंगे ताकि धुआं अंदर ही अंदर धुआं रहेगी। तो ये देखें, और हरी मिर्चें हमने ऊपर से लगा दी हैं, जिसका दिल चाहे खाए हरी मिर्चें। तो ये कि धुआं कितना अच्छा निकल रहा है, इसका धुआं हो जाएगा इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई है, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, देख के इतनी अच्छी लग रही है ये। तो ये हमारा खाना तैयार हो चुका था, और हमारी दूसरी छोटी बहू है, उसने कोफ्ते बनाए थे, तो हमने उसकी तो रेसिपी डाली ही नहीं है ना, इसकी डाली है वो तो मैंने बता दिया, बस रेसिपी नहीं है ये। तो ये क्या ना, कोफ्ते आलू बने थे हमारे यहाँ, और चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई थी, और कस्टर्ड बनाया था। हमारे दामाद भी आ चुके थे, बेटियाँ भी आई हुई थी। तो दोपहर को 5 बज गए थे, दोपहर का खाना था लेकिन 5 बज गए थे, 5 बजे खाना लगाया हमारे दोपहर का। और शाम को हमारे बड़े लड़के के यहाँ खाना था। तो ये मेरी पोतियाँ आ गई थी, मैं बाल कंघा कर रही थी तो कहने की ला दादी हम कर देते हैं। तो वो मेरी छोटी पोती मेरे चुटिया बांध रही है, कह रही मैं चुटिया बांधूँगी, डिज़ाइन वाली चुटिया बांध रही है मेरी वो। तो ये मेरी पोती चुटिया बांध रही है। तो अब हम ना असर की नमाज़ तो हो ही गई थी समझो, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं ऊपर गई। मेरी बेटियां तो चली गई थी पहले से ही, फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के गई थी ऊपर। तो ये है कि बस ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर गया। बच्चे आ जाते हैं तो ज़रा टाइम पास हो जाता है, वरना ये है कि बस वो जो हमारे दूसरे नंबर पे जो बहू है, तो उनकी तो अम्मी का इंतकाल हो गया, तो उनके घर में ज़्यादा कोई है ही नहीं, उनके बस वालिद साहब हैं। तो वो तो आती जाती रहती हैं, वहाँ पे आना जाना रहता है उनका। और फिर ईद का मौका है, ज़ाहिर है दावत वाफ्ते भी इतनी, आना जाना हर जगह का ही हो रहा है। बस मैं तो अपने बस बड़े ऊपर चली गई थी, मैं तो कहीं गई ही नहीं हूँ, पूरी ईद गुजर गई, मैं नहीं गई कहीं भी, मैं तो घर में ही हूँ। अब मैं बेटी के जाऊँगी अपने 2-4 दिन के बाद अभी ज़रा। तो वो कह रही है अम्मी हमारे घर आ जाना, आप तो कहीं गई ही नहीं है। तो मैं अपनी बेटी के जाऊँगी, ये मेरी छुट्टियाँ बन रही है, छुट्टियाँ बन जाए तो फिर मैं मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी, और फिर मैं ऊपर जाऊँगी अपने बेटी के यहाँ। मैं अपने बेटी के भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि जीने पे जाना पड़ता है मुझसे, तो मुझसे जाया नहीं जाता, इसलिए तो मैं बहुत कम जाती हूँ, कभी महीनों में कभी चली जाती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। तो मैं अब जाऊँगी, ज़ाहिर है इतनी रौनक हो रही है माशाल्लाह, सब बच्चियाँ आई हुई मेरी ऊपर, तो मैं अब जाऊँगी ज़रा वहाँ ऊपर। तो मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ ना हमारी नानी के यहाँ दावत होती थी, तो हमारी नानी दावत करती थी, हमारी सब खाला है, हमारे जितने भी खालाजाद बहन भाई कज़न सब हमारे आए हुए होते थे। इतना अच्छा लगता था पहले, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और फिर खाना भी वो देसी खाना, पुलाव जर्दा, और इतनी अच्छी खुशबू आती थी उसकी, कुछ हद ही नहीं है। अभी मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी आप जो वो शीर ख़ुरमा बनाती थी ना, ऐसा शीर ख़ुरमा नहीं खाया अभी तक। तो बस ये कि बस किसी किसी के हाथ में जायका होता है माशाल्लाह। मैं शीर ख़ुरमा ऐसा बनाती थी कि मैं बिल्कुल हल्के आंच पे चूल्हे पे रख दिया करती थी, भंगार के सिवैयाँ दूध सब डाल के, और चूल्हा हल्का करके रख दिया करती थी, और हल्के हल्के चूल्हे पे वो बादामी कलर आ जाता था उसका, और इतना अच्छा लगता था वो शीर ख़ुरमा कि सब कहते थे भाई वो जो शीर ख़ुरमा खाएंगे भाई, वो परवीन बाजी बनाती हैं शीर ख़ुरमा, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं बहुत अच्छा मेरा शीर ख़ुरमा बनता था, मैं बहुत। तो अभी मेरी बेटी याद कर रही थी ना, तो मैंने कहा हाँ बनाएंगे किसी दिन, मैं ही बना के तुम लोगों को खिलाऊँगी। मैंने कहा मैं ही बना के खिलाऊँगी तुम लोगों को, इतना अच्छा शीर ख़ुरमा बनता था पहले। चीज़ें भी बहुत अच्छी आती थी पहले, खालिश चीज़ें होती थी। अब तो कितनी अच्छी ले लो, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं आती है, सब ऐसी ही हैं, बस कोई चीज़ अच्छी नहीं आ रही है अब तो। इतना इंसान पैसा लगा ले, सब कर ले, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा अब तो। बस दिन गुजार रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी दिन गुजर रहे हैं, बाकी कोई चीज़ अच्छी नहीं आ रही है आजकल। तो ये मेरी चुटिया बन चुकी है ये। तो ये मैं बता रही थी कि ना मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर जाऊंगी। तो हमारी बहू भी बिरयानी वगैरह बना रही है, क्योंकि मैंने तो बहुत ब्लॉग डाले हुए बिरयानी के, तो मैंने कहा ज़ाहिर बनती रहती है, मैं क्या डालूँ ब्लॉग बिरयानी का। तो बिरयानी बन रही है, कस्टर्ड बन रहा है वहाँ पे ऊपर, सब ऊपर ही गए हुए हैं हमारे यहाँ। तो ये चुटिया बन गई मेरी। हाँ, तो 7 बजे तो लाइट ही चली गई थी, और फिर ज़ाहिर है हमारे तो यूपीएस भी ऐसे ख़राब हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर भी हमारी बहू ने देखो बिरयानी माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी बनाई, और सलाद वगैरह सब, खीरा वगैरह जो भी है सब, दही का रायता वायता सब बना लिया, सब तैयारी करी माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें बिरयानी भी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि सब तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ सभी तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। क्योंकि पसाने का भी कितना मसला होता है, ज़्यादा चावल हो तो, लेकिन ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, और सब ने ही शौक़ से खाई। और हमारा जो दूसरे नंबर पे बेटा, वो तो बहुत ही तारीफ़ कर रहा था, इतनी तारीफ़ कर रहा भाभी
आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है बिरयानी है, लेकिन ना ईद वाले दिन जो बिरयानी, वो बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी माशाल्लाह। दस्तरखान लगा हुआ है, सब बैठे हैं, हमारे नवासा नवासी पोता पोती सब बैठे हुए हैं। और ये मैं तो खैर बैठ के कोने पे बैठी थी, मुझे तो वहीं ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, दामाद है मेरा, भांजा भी है, मेरा दामाद भी है, मेरा दूसरे नंबर पे बेटा है, और मेरे नवासा नवासी सब बैठे हैं, सब खाना खा रहे हैं, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर हैं। तो ये देखिए शीर कौरमा भी इतना ज़बरदस्त बना था। तो ये मैं सबको बोल रही हूँ ऐसे बैठो, मैं सबको बता रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा खाना बना था हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हो गई। तो ये है कि आप लोग भी, जैसे हमने ये बनाया भी क्या है, चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई है और ये बिरयानी बनाई है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बनी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। और ये हैगा कि ना बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि 4 साल हो गए हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।